देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मौसमी बीमारियों ने उदयपुर को पूरी तरह से जकड़ लिया है। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 900 के पार है और अब मलेरिया भी विकराल रूप ले रहा है। 200 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसी में हैरानी करने वाली एक बात सामने आई है। उदयपुर जिले के सुदूर कोटड़ा तहसील की घाटा पंचायत में किसी अज्ञात मौसमी बीमारी ने 17 लोगों की जान ले ली है, लेकिन बीमारी का अब तक पता नहीं चला है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मौसमी बीमारियों के चल रहे प्रकोप में उदयपुर को पूरी तरह से जकड़ लिया है। डेंगू की बात करें तो 950 से ज़्यादा केस उदयपुर में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटड़ा तहसील में महज 1 महीने के अंदर घासा पंचायत के में 17 लोगों की मौत हो चुकी है मौसमी बीमारियों की वजह से, और इसमें भी 16 बच्चे हैं। बच्चे भी वह जो 2 साल से 10 साल के बीच में है। इसमें एक 35 साल का युवक है जिसकी मौत हुई है। मौत होने के बाद में चिकित्सा विभाग की तरफ से कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और घर घर जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आया है कि जिन बच्चों की मौत हुई है वह अधिकतर बच्चे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ उठाने के बजाय जो झोला छाप है उनके पास गए, उनके ट्रीटमेंट करवाया। जिस तरह से परिवार बता रहे हैं कि उनके ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करवाने के महज 15 घंटे के अंदर ही बच्चों की मौत हो गई है। ये कैंप है घाटा पंचायत के पाटिया का, जो एक तरह से एपी सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाटिया गांव में, पाटिया फले में ही 8 से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है 23 सितंबर से लेके अब तक। आप देख सकते हैं किस तरह से पंचायत यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है चिकित्सा विभाग की तरफ से। लगातार लोग आ रहे हैं। पाटिया की बात करें तो यहाँ पर करीबन 100 से 100 मकानों की आबादी है और इसी आबादी में 8 से 9 बच्चों की मौत महज 23 सितंबर से लेके अब तक हो चुकी है। उदयपुर जिले के सुदूर कोटड़ा तहसील की घाटा पंचायत, जो शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ महज 1 महीने में मौसमी बीमारी से 17 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें 16 बच्चे शामिल हैं, जो 1.5 साल से 10 साल की उम्र के हैं। इन मृतकों में एक 35 साल का युवक भी शामिल है। 17 मौतों का आंकड़ा पंचायत रिपोर्ट के अनुसार है। विभाग ने सिर्फ 9 मौतों की पुष्टि की है। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये कि यहाँ जिन 16 बच्चों की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर झोला छाप डॉक्टर के पास उपचार करवाने गए थे। उपचार के महज 15 घंटे के अंदर एक बच्ची की मौत हो गयी। इस क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँचने की वजह से झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं और ग्रामीण इन्हीं पर निर्भर हैं। सबसे ज्यादा मौतें घाटा के पाटिया गांव में हुई हैं। तकरीबन 100 मकानों की आबादी वाले पाटिया में ही सबसे ज्यादा 9 मौतें हुई हैं। इस जगह को एपिसेंटर भी कहा जा सकता है। यहाँ चिकित्सा विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया है। 2 दिन में मलेरिया के 7 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। पाटिया जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यही एक तरह से एपी सेंटर भी कह सकते हैं। 8 से 9 बच्चों की मौत हुई 23 सितंबर से अब तक, पंचायत का रिकॉर्ड है। क्या स्थिति है, किस तरह से ये मौतें हुई, क्या पता चला है कि क्या हुआ है? बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हो कि यहाँ जो मौतें हुई वो मीडिया ने 17 मौतें बताई थी, लेकिन हमारे मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ के नेतृत्व पूरी टीम ने घर घर छान मारा और जो मौतों की पुष्टि 9 हुई है। और 9 मौतों की पुष्टि के बाद यहाँ पिछले 4 दिन से हमारी मेडिकल स्वास्थ्य की टीमें घर घर जाके भ्रमण करके रोगियों की इलाज कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल जाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि ये देवला पीएचसी है, उसके इर्द गिर्द 8 से 10 किलोमीटर रेंज में ये एरिया फैला हुआ। आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी इलाका है, घना जंगल भी है, लोग मगरियों पे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ मच्छर ज़रूर हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो 9 मौतें हमारी पुष्टि हुई उसके लिए कल आरआरटी टीम मेडिकल कॉलेज से आई थी। हमने एसएमएस में वो सैंपल सारे यहाँ से लेके भिजवा दिए हैं। और क्योंकि मीडिया से ये खबर थी कि भाई कोई और कारण हो सकता, कोई मिस्ट्रीज बीमारी हो सकती है, रूल आउट करने के लिए सारे सैंपल भेज दिए। इस क्षेत्र में अभी
जब से हमारे 3 दिन से कैंप लगा रहे हैं, इसके बाद कोई मौत नहीं हुई। और 4 जगह हमने बेस कैंप लगा रहे हैं। ये आप जो यहाँ हम हैं वो ये घाटा गाँव के पास में पाटिया है, सबसे ज़्यादा यहाँ मौत हुई। और यहाँ 3 दिन से हाईएस्ट पेशेंट यहाँ ओपीडी देख सकते हैं। हमारे चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ यहाँ बैठे हैं और उनके मार्फत से रेगुलर ओपीडी देखी जाती है। अब आज की ओपीडी 30 पे आ गई है। एहतियाती तौर पे अगले 7-8 दिन हम वहीं ओपीडी चलाएंगे। इसके बाद घाटा गाँव है, बड़ा मगरा है, सतिका खेड़ा है, इस तरह 5-6 का हम बेस कैंप लगा रहे हैं रेगुलर। और तब से हमारे यहाँ कोई मौतों का खबरें अभी नहीं आ रही है। एहतियाती तौर पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब पंकज गौड़ साहब हैं, कल भी हमें आया था। और इस तरह एहतियाती तौर पे, क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्ड है, बिखरी आबादी है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारी टीमें चल रही हैं। हमारा जो देवला ये PHC है, उसके अंदर में 14 सब सेंटर जो स्कैटर्ड हैं, उसमें से 7 NME हैं और 7 जगह खाली हैं। फिर भी टीम वर्क हम ब्लॉक से लेके आज भी हमने डॉक्टर लगाए, अन्य जगह से नर्सिंग ऑफिसर लगाए और अन्य स्टाफ भी लगाए, CHO लगाए और टीम वर्क करवा के हम एहतियाती तौर पे प्रभावी रोकथाम नियंत्रण करा रहे हैं। 9 मौतें सर आपने बताई है, पंचायत के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये 9 मौतें इस अक्टूबर महीने की है, जबकि सितंबर में भी मौतें हुई थी। 1 महीने की जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं तो 9 मौतों का है। कुछ मौतें हमने आप जैसे बता रहे मीडिया में आई, तो वो कई लोगों से पूछा गया, पुरानी मौतें हो सकती वो ऐड हो जाती। कभी कभी क्या है, मौतों के बारे में आंकड़ा हम लेते हैं तो सब लोग कहते साहब यहाँ 4 हुई, यहाँ 5 हुई, लेकिन वो एक पीरियड में कितनी हुई, तो जो पीरियड हम बता रहे हैं विदिन 1 मंथ वो 9 मौतों का हमारा है। सर बच्चों की मौतें ज़्यादा है, क्या कारण निकल के आया? मौसमी बीमारी तो चल रही, लेकिन 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर बुखार चढ़ना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, सभी केसेस अधिकतर यही है। और दूसरे तीसरे दिन मौत हो जाना। इतनी जल्दी मौत क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये क्षेत्र स्कैटर्ड बिखरा हुआ क्षेत्र है। आप देखो ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा ही नहीं है। लोग अपने ऑटो के मार्फत से, गाड़ी घोड़े से नज़दीकी चिकित्सालय में जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभी हमने सैंपल लेके रूल आउट के लिए भेजा है कि क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन एहतियाती तौर पे अभी तक हमने जो स्लाइडें ली हैं उन स्लाइडों में 7 पॉजिटिव मलेरिया के केस है। उसमें 3 तो PF हैं, 4 PV हैं। मलेरिया दोनों मलेरिया ही हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है PF, प्लाज्मोडियम फैल्सिमोर होता है PF थोड़ा जहरी मलेरिया होता है और जल्दी इलाज नहीं करते तो ब्रेन में चला जाता है, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, डेथ जल्दी होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में हमारी यहाँ टीमें कार टेस्ट करवा रहे हैं। कार टेस्ट में पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है, लेकिन उन जो पॉजिटिविटी को वापस हम कंफर्मेटरी टेस्ट, स्लाइड टेस्ट करवा रहे हैं। स्लाइड टेस्ट में अभी तक हमारे पास आंकड़े आए, कल तक के 7 केस आए, उसमें 7 में से PV 3 है और 4 PF हैं। PF घातक होता है? हाँ, PF थोड़ा घातक होता है। तो इस तरह से एहतियाती तौर पे ये देखा जा सकता है कि पिछले 10 साल में ये जो एरिया प्रोन इलाका रहा है मलेरिया का, तो निश्चित तौर पे ये मलेरिया के रोगी हो सकते हैं, लेकिन नतीजे पे जब तक इनका सैंपल का रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम नहीं पहुंच सकते। सबसे बड़ा सवाल सर इस क्षेत्र का है, कोटड़ा तहसील है, इंटीरियर है काफ़ी, उदयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर भी है, लेकिन यहाँ पर झोला छाप का बोलबाला है, जाल बिछा हुआ है। जिस तरह से हमने भी परिजनों से बात की, उनका ये कहना है कि बच्चे को तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास लगे, बंगाली जिसका नाम लेते हैं वो बंगाली, दवाई दी उन्होंने, रात को बच्चे की मौत। 2-3 केसेस हमने बात करके। इसके अलावा भी पंचायत बता रही है कि 16 बच्चों में से अधिकतर बच्चे इन्हीं डॉक्टर के पास गए थे, बल्कि ना कि स्वास्थ्य विभाग के पास। बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो सत्य है कि क्योंकि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवला है, इसकी OPD का टाइम 6 घंटे का होता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। CHC तो है नहीं, 24/7 तो है नहीं। और क्योंकि लोग गाँवों से आते हैं, 6 घंटे के हॉस्पिटल आने के बाद अगर हॉस्पिटल बंद मिलता है तो निश्चित तौर पे निजी चिकित्सालय में जाते हैं। यहाँ हमने कल पूरे निजी चिकित्सालय की जानकारी जुटाई, तो करीब 7-8 ऐसे निजी चिकित्सालय जो बिना पंजीकृत नीम हकीम काम करे, और कल संयुक्त कार्रवाई करी हमने चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग के साथ में चस्पा लगे उनको बंद करा दिया है। ऐसी स्थिति में पेशेंट हमारा रोल बढ़ गया है और आने वाले समय में हम प्रपोजल भेजेंगे कि जो देवला है उसके इर्द गिर्द करीब 10-15-20 किलोमीटर रेंज में जो आम मरीज आ रहे हैं उनके देखते हुए जनहित में हम जनप्रतिनिधि से बात करके और विभाग को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि उसको CHC में कर्मोन्नत किया जाए, 24/7 यहाँ की सुविधाएं मिल सके। जो देवला CHC आप बता रहे हैं उसको कितना दायरा है उसका, कितने गाँव कवर होते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति कितनी है, पद खाली है? देवला PHC है, PHC में एक ही डॉक्टर होता है और 2 GNM होते हैं नर्सिंग ऑफिस, लेकिन यहाँ 4 GNM हमारे हैं और इसके अंदर में करीब 14 सब सेंटर हैं। 14 सब सेंटर में 7 जगह हमारी NM काम कर रही है, 4 जगह पद रिक्त हैं। पूरे कोटा ब्लॉक की बात करें, कोटा में हाईएस्ट जो हमारी NM कर रहे थे वो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे UTB पे काम कर रही है।
ऐसी स्थिति में यूटीबी काम करना और इस क्षेत्र में दूर दराज क्षेत्र में काम करना हमारे लिए थोड़ा चैलेंज है, लेकिन CHOs कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमने लिए, उनको साथ टीम वर्क करके हमें टीम वर्क कराते, इसलिए आसानी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम विभाग से प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ NM काम करें, CHO काम करें, डॉक्टर हमको मिले। पाटिया गांव में ही कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची की बीमार होने के बाद मौत हो गई। बुखार, उल्टी और पेट दर्द की समस्या के बाद बच्ची को PHC देवाला ले जाया गया था, लेकिन फिर भी बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और बच्ची की मौत का कारण क्या है, इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आखिर ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से लोग काल के गाल में समा रहे हैं, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस समय हम घाटा के पाटिया फला में हैं, जहां पर सर्वाधिक मौतें 16 के करीब हुई है और यहां पर डॉक्टरों की टीम लगातार जांच कर रही है। हम यहां पर डॉक्टर सुग्रीव है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और किस तरह से लगातार पेशेंट आ रहे हैं। जैसे कि शुरू में हमें कुछ संज्ञान में आया था कि यहाँ पे कुछ डेथ हुई है। जैसे हमें पता चला, यहाँ पे पहले भी कैंप करवाए थे मौसमी बीमारियों से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि जैसे रहने का है, नदियाँ है, तो कहीं ना कहीं मच्छर या जो भी बीमारी है। तो इस नवंबर में भी हमने कैंप कराए थे। उसके बाद जैसे ये सूचना मिली कि वहाँ पे मरीज ज्यादा है या डेथ्स का जो मामला आया था, हमने उसके बाद तुरंत कैंप लगा दिया। आज चौथा दिन है कैंप का। 20 कैंप बनाया और दूसरी टीमें घर घर जाके भी सर्वे कर रही है। उसमें अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में। अभी जैसे OPD में भी पेशेंट घट गए। कल तक जैसे 50 पेशेंट आ रहे थे। रैपिड कार्ड में जो हमने टेस्ट करवाए, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि शायद मलेरिया या उससे रिलेटेड हो सकता है। उसके लिए हमने ब्लड सैंपल कल जो है जयपुर और RNT अपने भिजवा दिए। उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें हम बता देंगे, जो भी कंफर्मेटरी आता है उसकी सूचना दे दी जाएगी। लगातार यहाँ पर मौतें हो रही है और झोला छाप डॉक्टरों की लगातार कहते हैं कि यहाँ पर बंगाली डॉक्टरों का बोलबाला है। हर आदिवासी बंगाली डॉक्टर के पास ही जाता है। क्या कमी है कि आपके पास लोग बाग नहीं आ पाते हैं? देखो, कमियां तो कुछ नहीं है। जैसे PHC देवला है, वहाँ पे एक डॉक्टर है, मंथली वहाँ पे लगभग 70 के आसपास वहाँ पे डिलीवरी करवाई है। पेशेंट लोड भी 200 के आसपास है। लेकिन ये जहाँ के रूरल है, जहाँ पे वो बंगाली अपना वो ढूंढ लेते हैं, बंगाली या जो भी प्राइवेट वाले हैं, और ये इनको हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते और सीधा वहाँ पे हो सकता है कुछ इलाज दिया हो। तो बंगाली डॉक्टरों की इलाज के दौरान 16 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग इतना माकूल नहीं है कि आदिवासी अंचल में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचा सके। घाटा गांव की ही रहने वाली 1.5 साल की मासूम माइल की बुखार के बाद मौत हो गई। बच्ची के पिता का कहना है कि 16 अक्टूबर को रात में बुखार आया। सुबह 11 बजे झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने दवाई दी। रात को करीब 2 से 3 बजे के बीच बच्ची की मौत हो गई। मामले को लेकर हमने सरपंच से बात की। सरपंच भिकाराम गरासिया का कहना है कि 23 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 17 मौतें हुई हैं। यहाँ के लोगों में जागरूकता का अभाव है और ज्यादातर लोग झोला छाप डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाते हैं। चिकित्सा कैंप में हालात देखिए आपने, किस तरह से डॉक्टर्स यहाँ पर कैंप लगाकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम आ चुके हैं अब जो 17 लोगों की जो 23 सितंबर के बाद मौत बता रहे हैं, उसमें से 16 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्ची की मौत हुई थी जो 1.5 साल की है। वो यहीं पर रहती थी और यही उसका घर है। अब यहाँ हालात जानेंगे कि वो बच्ची की मौत आखिर कैसे हुई। उनके पिताजी यहाँ पर हैं। आपका नाम बताएं। मायल। किस तरह से, आपका नाम बताएं। मेरा लालाराम। लालाराम जी, किस तरह से बच्ची की, कब की बात है ये, उसको किस तरह से फीवर आया, क्या किया आप? सबसे पहले पता कैसे चला आपको? पहले तो बुखार आया, फिर बाद में अस्पताल लेने गया। बीजा दिन वो शांत हुई। अच्छा, मतलब बुखार का कब पता चला? कब कौन सी तारीख, कुछ तारीख याद हो? कितने दिन पहले की बात है? खाली एक दार है। एक दिन पहले? हाँ, एक दिन। अच्छा, कल की बात है? हाँ। कब की बात है? तारीख कोई पता हो आपको? 16 तारीख, 13 तारीख को हुआ था। आपको कब पता चला? बुखार आपने चेक किया था या फिर उसको उल्टी दस्त या फिर ऐसा कुछ हो रहा था? हाँ, उल्टी दस्त नहीं था। तो बुखार आया था, आपको पता कैसे चला कि उसकी तबीयत खराब है? वो थोड़ा पेट गर्म होता है, वो थोड़ा बुखार से जाती। बुखार आया, उसके बाद आपने क्या किया? वो हॉस्पिटल में लेने गया। कौन से वाले हॉस्पिटल में? यो बंगाली हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे जो चिकित्सक रहते हैं वहाँ। तो अच्छा, सरकारी जो चिकित्सालय है वहाँ पर क्यों नहीं लेके गए बच्चे को? वहाँ पर क्या डॉक्टर नहीं? डॉक्टर हर का हुई लेन बैठा दे वहाँ उठा पर डॉक्टर अगर लेन जाए हुई देव रहा लेना वही। अच्छा, मतलब डॉक्टर नहीं है वहाँ पे? डॉक्टर तो है पड़े एड्रेस लेने जाएंगे देवड़ा से। अच्छा, यहाँ पास में ही है आपके डॉक्टर ये? हाँ, क्या नाम, डॉक्टर का नाम पता है? हाँ, वो पता नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर के पास लेके गए, उसने क्या दवाई दी, क्या ट्रीटमेंट बताया, उसने क्या बोला बच्ची को क्या हो रहा है?
खाली कोई खांसी आ जाती, खांसी होती नहीं, थोड़ा बुखार होता है, बीजा कोई नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि बुखार है इसको। उसके बाद क्या दवाई दी उसने, कुछ पता हो? किस तरह से इलाज किस तरह से किया उसने? इलाज नहीं करे, खाली ने 2 कुपी दवा ली, 3 कुपी दवा ने बस खाता। और इलाज के कितने रुपए लिए आपसे? कितना लेता? 350। 350 रुपए इतना नहीं होता है ना। तो ये आपने देखा कि बच्ची को रात में तबीयत खराब हुई, एक दिन पहले जिस तरह पेट में दर्द हुआ, फिर उसके बाद सीने में दर्द हुआ, और उसको बंगाली डॉक्टर, जिसका यहाँ पर झोला छाप का जिस तरह से जाल बिछा हुआ है, चिकित्सा व्यवस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं रहने के कारण इनको इन ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो यहाँ पर पूरी तरह से जाल बिछा रखा है, जिनके पास डिग्री नहीं है। CMHO की तरफ से भी कई बार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उनका जाल इस कदर है कि इनको मजबूरन उन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 11 बजे बच्ची को उस डॉक्टर के पास लेके गए, उसने दवाई दी, वहाँ पर इंजेक्शन लगाया, बच्ची को घर लेके आए, शाम को अचानक उसका सांस चला, और सांस चलने के बाद रात को 3 बजे उसकी मौत हो गई। तो 11 बजे से लेके 11 बजे 12 घंटे और 15 घंटे के अंदर उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद बच्चे की मौत हो गई। तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ में सरपंच भी है इस पंचायत के। आपका नाम बताएं सरपंच साहब, और जिस तरह से व्यवस्था बता रहे हैं ये झोला छाप की क्या है? मेरा नाम निकाराम ग्रासिया, सरपंच है घाटा, ग्राम पंचायत घाटा। क्या ये बता रहे हैं कि 11 बजे डॉक्टर सरकारी नहीं है, झोला छाप यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आपके क्षेत्र में भी है, लेके गए, 11 बजे दवाई दी, फिर 2 बजे 3 बजे उनकी रात को बच्चे की डेथ हो गई। तो क्या स्थिति है यहाँ की? ये क्या अनपढ़ लोग हैं ना, जो डॉक्टर जो दुखाने लगा के बैठे हैं, तो ये क्या डॉक्टर एक समान होंगे। इस वजह से ये झोला साहब या बंगाली डॉक्टर के पास दवाई कराने गए, और दवाई कराने के लिए वहाँ उन्होंने 3 शीशियाँ दी थी और ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ उनको ज़्यादा बुखार था, उन्होंने सुई वुई नहीं लगाई होगी, घर ला के इन्होंने दवाई पिलाई, और रात्रि को 3 बजे शांत हो गई 13 तारीख को। और सुबह हमारे को भी सब जगह मालूम पड़ा कि मेरी बच्ची, मेरे वैसे पास में ही मकान है, मुझे भी सूचना मिली कि मेरी बच्ची शांत हुई है। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ लेके गए? तो मैं बंगाली डॉक्टर के पास लेके गया, ये बात है। तो यहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि क्या सरकार की तरफ से यहाँ नियुक्ति नहीं है डॉक्टर्स की, आपके यहाँ से दूर पड़ता है, क्या स्थिति है यहाँ की? नहीं, सरकार की तरफ से नियुक्ति है, ये से इतना ये अनपढ़ लोग हैं, इनको ये मतलब ना कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। मतलब सरकारी डॉक्टर सही होता है या मतलब बंगाली सही होता है? क्या बंगाली होता है वो हाई डोज का इंजेक्शन लगाता है, तो जो बुखार इसका ट्रीटमेंट कैसे सही और जल्दी मिट जाता है। इस वजह से ये बंगालियों के पास ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं है। मतलब सरकार डॉक्टर एक समान मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कई दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो दुकान एक समान होगी। इस वजह से ये डॉक्टर उन बंगालियों ने बहुत जाल से पीछा रखी है, इसलिए वो बंगालियों के पास जाते हैं। अच्छा, ये नहीं है, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी, आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की भी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि इनको जागरूक करे कि नहीं, वो झोला छाप नहीं, क्योंकि आपके सामने ही कई बार कार्रवाई होती है, और खासकर कोटड़ा तहसील में ही ये ज़्यादा जाल है। तो क्यों जागरूक नहीं है ये? नहीं, जागरूक तो इनको कहते हैं, वरना ये जागरूक करने के बाद भी भूल जाते हैं कि हम बस बंगाली डॉक्टर बेटा है तो बंगाली के पास चले जाते हैं। आगे थोड़ी इच्छे आगे है, वो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में कम जाते हैं, बंगालियों के पास जाते हैं, बंगाली बुला भी लेते हैं कि लाओ हम तो सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, सरकार तो कोई पैसा नहीं लेते हैं, फिर ये अब पैसा देकर ही क्यों जाना चाहेंगे? जागरूक है, लेकिन इनको ये तो जानकारी होगी कि इसके पास जाएंगे, पैसा है, सरकार निःशुल्क उपचार करवा रही, तो क्यों नहीं जाते हैं? सबसे बड़ी बात ये है। अरे ये इनके पास इस वजह से जाते हैं कि ये क्या, वहाँ बंगाली डॉक्टर होते हैं, वो क्या ड्रिप सड़ा देते हैं। ड्रिप सड़ाने के वजह से अब ट्रीटमेंट कौन सा देते हैं, वरना वहाँ ठीक हो जाते हैं। इस वजह से उनके पास ड्रिप और इंजेक्शन की वजह से उनके पास जाते हैं। पाटिया गांव जहां 9 मौतें हुई हैं, इसी कैंप में तैनात एक डॉक्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले दिन की तुलना में अब मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है। 8 ग्राम पंचायतों के बीच में देवला PHC एक इकलौती PHC है जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि छोटे बच्चों के लगातार यहाँ पर देखने में आ रहा है कि बुखार से ग्रसित छोटे बच्चे यहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं। और हम इस समय इस PHC के अंदर हैं। देखिए, आप वो महिलाएं जो अपने बच्चों को लेके आई है, उनको अधिकतर बुखार और उल्टी की शिकायत है, तो इसी के चक्कर में यहाँ पर ही आई है। और हम आपको बता दें, देखिए जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को दिखा रही हैं और उनका ट्रीटमेंट और चल रहा है, तो आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर कंपाउंडर लगे हुए हैं अपने बच्चों को ट्रीटमेंट और इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के हाथ में जो बच्चे हैं उनको उल्टी, दस्त
और बुखार जैसी ही शिकायत है। इसके चलते यहाँ पर भीड़ बहुत ही अधिक है। हम आपको बता दें कि इस समय हम डॉक्टर जो हैं उनके पास चलते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं कि अधिकतर यहाँ पर कहाँ से मरीज आते हैं और किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है। हमारे साथ है डॉक्टर, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। बताइए सर कि किस तरह के मरीज आते हैं और कितनी जगह दूर से यहाँ पर मरीज आते हैं। जी सर, यहाँ पे पीएचसी देवला के अंदर टोटल 14 सब सेंटर स्वीकृत है। उसमें टोटल पॉपुलेशन 35 से 40 हजार है। लास्ट जो हमारा सब सेंटर है वो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैक्सिमम वहाँ से पेशेंट आते हैं। उसके अलावा ये देवला इपिक सेंटर होने की वजह से यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी करते हैं लोग, तो आसपास के सारे क्षेत्र के लोग, जैसे मालवा चौरा का आधा क्षेत्र भी यहीं आता है, तो डेली ओपीडी कम से 100 प्लस ओपीडी रहती है। अभी अधिकतर मरीज किस रोग से बेसिक आ रहे हैं? अभी अधिकतर मरीज हल्की खांसी, बुखार और उल्टी, दस्त इनके साथ आ रहे हैं। जिस तरह से अभी मलेरिया से बच्चों की डेथ हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना और किस तरीके से? कि उसके लिए जैसे ही मामला संज्ञान में आया हमारे की मौसमी बीमारी से बच्चों की ऐसे डेथ हुई है, तब से लगातार हम शिविर कर रहे हैं। 19 तारीख से हमारे शिविर कंटिन्यू चल रहे हैं और कल भी अपने आरएनटी मेडिकल कॉलेज से टीम आई थी, उनके सैंपल लिए हैं सबके जहाँ भी ये ऐसी चीजें हुई है और सैंपल को आगे भेजा गया है। तो इन सैंपलों की जांच में कितना वक्त लगेगा और क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? वो सैंपल लैब में भेजे हैं, शायद 1-2 दिन के अंदर जांच आ जाएगी। जब हमारी टीम पीएचसी पाटिया पहुंची तो यहाँ मरीजों की कतार लगी हुई थी। आपको बता दें कि घाटा पंचायत जैसे अन्य 7 पंचायत के दायरे में सिर्फ एक पीएचसी है और ये पीएचसी सिर्फ 6 घंटे के लिए ही खुलती है। ऐसे में मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उपचार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए लोग ज्यादातर झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर होते हैं और सही उपचार न मिलने के कारण लोगों की मौत हो रही है। स्थिति जो बताती है यहाँ पर किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि इनका कहना है कि लोग जागरूक नहीं हैं, जागरूकता नहीं होने के कारण सरकारी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और यहाँ पर जो बंगाली जो झोला छाप जिनको कहते हैं, यहाँ की भाषा में बंगाली, लेकिन झोला छाप जिनके पास डिग्री नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसके बाद भी यहाँ पर दुकान खोल कर बैठे हैं और सभी 16 बच्चों में से अधिकतर ये बता रहे हैं कि उन्हीं डॉक्टर के पास गए और 2 दिन के अंदर अंदर उनकी मौत हो गई। अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और भी परिवार से जानेंगे, मिलेंगे कि किस तरह के हालात हैं।